गुड इवनिंग एवरीवन एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए और बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं रीजनिंग पाठशाला के अंदर रैंकिंग पार्ट 2। बहुत ही बेसिक स्तर से करवाऊंगा, एकदम जड़ से उठाएंगे और एकदम शिखर पे जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बेसिक तरीका और ट्रिक तरीका और रामबाण दवाई और देसी दवाई भी देता चलूंगा, ठीक है, ताकि सर्दी का मौसम है, कहीं ना कहीं आपको दवाई लेनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जुकाम बुखार के शिकार बन सकते हो। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना फ्री है, और बेल आइकन को दबाओ, ताकि बेल को जैसे दबाएंगे तो इससे क्या होता है ना कि आप तक सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे। जब भी हम लोग लाइव क्लास के लिए आते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो हमारी मैथ्स, रीजनिंग, जीके की क्लासेस हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होते रहेंगे। जी हाँ, आज का जो सेशन है इंपॉर्टेंट कौन कौन से पेपर्स के लिए, नए साल के अंदर आपके जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो पीपीएससी है, पीएससी क्लर्क है, पंजाब पटवारी भर्ती की बात है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की बात है, एसएससी की एग्जाम्स की बात है, रेलवे जेई की बात है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सीरीज होगी। यानी जब भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो मैं नहीं मानता कि किसी भी पेपर में आपको दिक्कत आ सकती है। तो नोट्स बनाने की कोशिश करिए। नोट्स का मतलब मेरा ये होता है कि जो मेन ट्रिक और पॉइंट होता है उनको नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, राइट। इसके बाद की बात बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियली साइट पर www.gilsmentor.co.in पे। वहां से आप फ्री में करंट अफेयर बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, या आपको कोई भी लेक्चर मिस है, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा तो हमारी साइट से आप जाकर आराम से देख पाओगे। जी हाँ, आपसे मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बैकग्राउंड के अंदर कोई भी बच्चों की आवाज़ वगैरह सुनाई दे, तो आप सबको मालूम है कि बच्चों को बड़े दिनों की छुट्टियां हो रखी हैं और पतंग उड़ाए जा रहे हैं घर घर में, और आपको बस इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है और मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत सेशन है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये बातें मुझे बोलना बिल्कुल ही पसंद नहीं लगता, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसके लिए आप ध्यान रखा करें। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं, और ये रहे पार्ट 2 के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। यानी इससे पहले मैंने आपको पावर लिपिंग के बारे में बताया था, आज मैं बताने वाला हूं नॉन पावर लिपिंग क्या चीज होती है। जी हाँ, नॉन पावर लिपिंग। जी देखो, इससे पहले मैंने पावर लिपिंग बताई थी आपको, पावर लिपिंग, और आज हम समझेंगे नॉन पावर लिपिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हम इस कंसेप्ट को बहुत ही बेसिक से समझेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। नॉन पावर लिपिंग का मतलब है द सम ऑफ पोजीशन ऑफ द टू पर्सन। अगर मैं एक बात कहूं कि एक लाइन के अंदर, एक लाइन है, इसके अंदर टोटल 20 जने बैठे हुए हैं, मैं कह दूं कि ए की पोजीशन 5वें नंबर पर है और बी की पोजीशन राइट नंबर पे 7वें नंबर पर है। जी, ये 5 नंबर पर है, 7 नंबर पर, बताओ इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो दिस इज नॉन पावर लिपिंग, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। जी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को यूं समझाऊं कि मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के अंदर टोटल 30 लोग बैठे हुए हैं। जी, यहां पर 30 जने बैठे हुए हैं। मैं कह दूं कि ए लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर बैठा है, 20th नंबर पे बैठा है, यानी 20वें नंबर पर बैठा है। मैं कह दूं कि बी राइट साइड से टोटल 15वें नंबर पर बैठा है। तो 15वां नंबर कहने का मतलब होगा कि ये जो बी वाला बैठेगा ये इस तरफ नहीं बैठेगा, ये यहां से इसके ऊपर की तरफ से, यानी कहने का मतलब आगे बैठेगा। जी, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझ सकते हैं, पावर लिपिंग और नॉन पावर लिपिंग। जी, नॉन पावर लिपिंग की बात बता रहा था, तो इसके लिए मैं आपको देसी दवाई देने वाला हूं आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से। यानी 2 तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका मैं आप सबको बता चुका हूं कि अगर मान लो कि आपको पेपर में कोई ट्रिक नहीं आती, अगर मैं कह दिया कि इस लाइन में 20 जने बैठे हैं, देसी तरीका तो ये है कि लोग 20 लाइनें बनाएंगे, ठीक है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर ये साइड लेफ्ट है और ये साइड राइट है, और मैं कह दूं कि ए अगर शुरू से 5वें नंबर पर बैठा है और बी पीछे से 7वें नंबर पर बैठा है, इस लाइन में बैठने वाले टोटल लोग 20 हैं, तो ऑब्वियस बात है कि 5 शुरू के कट गए, 7 पीछे के कट गए, 7 5 12, बीच में बैठने वाले लोग 8 हैं। जी हाँ, और यही आपकी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि टोटल माइनस कर देना है, कि लेफ्ट से प्लस राइट से दोनों को जोड़कर आप इसे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि चंद सेकंडों में निकाल के मेरे सामने इसका आंसर दे दीजिए। आपको ये कहा जाता है कि मोहन की पोजीशन 15 नंबर की साइड से लेफ्ट से, और सोहन की पोजीशन 20वें नंबर पर किस साइड से, राइट से। जी हाँ, टोटल इस लाइन के अंदर 54 लोग बैठे हुए हैं। अब आपको देखो ओवरलिपिंग का पता चल गया कि जब आप यानी 15 + 20 का जोड़ करेंगे तो 15 + 20 का जोड़ किससे छोटा है,
किससे 54 से छोटा है। तो जी ये आपका ओवरलैपिंग का केस हो गया। इस ओवरलैपिंग के केस के अंदर आपने क्या करना है कि इन दोनों के बीच में बताना है कि इन दोनों के बिटवीन कितने लोग बैठे हैं। तो टोटल नंबर माइनस में लेफ्ट प्लस में राइट कर देंगे। मेरे साथ कोशिश करिएगा नोट्स बनाने की। 54 इंटू क्या लिखेंगे 15 प्लस 20 35, तो आपके पास 19 लोग होंगे इन दोनों के बीच में। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको खुशी हुई तो ताली बजाते हुए लाइक करते चला करें और शेयर करते चला करें। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा एक पॉइंट निकल के आता है। इफ द पोजीशन ऑफ द डिफरेंट पर्संस आर गिवन फ्रॉम द सेम साइड ईदर लेफ्ट और राइट। ठीक है, डिफरेंट पर्संस यानी आपको अलग अलग बंदों की पोजीशन दी जाती है सेम साइड से, या तो आपको दी जाए कि लेफ्ट से है या आपको राइट से। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि एक लाइन के अंदर 20 लोग बैठे हुए हैं, आपको कहा जाता है कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 10वीं है और ए की पोजीशन ही लेफ्ट से 8वीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि देन द ऑलवेज केस ऑफ कांट वे डिटरमाइन डाटा यानी इनकम्प्लीट, यही सिचुएशन आपकी होगी। इसको नोट कर लें, अपनी पॉकेट में डाल लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। When the two persons changes their positions in the queue, यानी जब दो लोग अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे आपको पेपर में आया होगा। जैसे मान लो कि एक लाइन है, आपको कहा जाता है कि ए जो कि लेफ्ट साइड से या शुरुआत से 5वें नंबर पर बैठा है, बी पीछे से 7वें नंबर पर बैठा है। आपको कहा जाए कि दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज का मतलब है कि भैया देखो ए को तो चलकर यहां जाना पड़ा और बी को चल के इधर जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति के क्वेश्चंस को खा लीजिए, चाट लीजिए एकदम चाट भंडार की तरह से, तभी आप समझेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको देसी दवाई देने वाला हूं। देसी दवाई ये होगी कि टोटल नंबर जितने भी होंगे, टोटल पर्सन होंगे और वो आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, पहले बंदे की पोजीशन, प्लस में प्रीवियस पोजीशन ऑफ द सेकंड पर्सन, और इन दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे तो टोटल पर्सन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि दूसरा केस ये होगा कि टोटल पर्सन बिटवीन ए और बी के बीच में। घबराएं नहीं, मैं आपको पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने आप का पीछा भी नहीं छुड़वाने वाला हूं जब तक कि आपकी खोपड़ी में अच्छे से क्वेश्चन सेट नहीं होंगे। जी हां, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर चेंजिंग एंड पोजीशन ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट बिफोर इंटरचेंजिंग, तो इनमें से माइनस कर देना है। अब ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ये देखिए यहां पर मैं आपको पूर्ण तौर पे देसी दवाई दे देता हूं। ये कहा जाता है कि एक लाइन ऑफ बाइक्स, यानी एक लाइन है बाइक्स की, ये लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको बहुत ही प्यार से। होंडा की पोजीशन 8वीं है लेफ्ट साइड से। मैं काम करता हूं, अगर मैं कहूं कि भैया अगर मैं 8वीं पोजीशन होंडा की गिनूं तो ये होंडा की पोजीशन होगी 8वीं। इसका मतलब होगा कि इस तरफ बैठने वाले टोटल कितने बाइक्स हो गए, 7 बाइक हो गए इधर, और ये यहां पर होंडा है, इसकी पोजीशन 8वीं है। उसके बाद में कहा जाता है कि हीरो की पोजीशन 17 पर किससे, राइट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये हो गई अपने पास हीरो की, और 17 पोजीशन है। इसका मतलब हो गया कि ये देखो इधर कितने बाइक्स होंगे, 16 बाइक होंगे। ठीक है, अब यानी इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी है। पोजीशन का मतलब होगा कि ये बाइक तो इधर आ गया और ये बाइक इधर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब हीरो बाइक यहां पर आ गया और ये होंडा बाइक यहां पर आ गया। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कितने पोजीशन चल के आगे आया, हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हीरो कितने बाइक आगे चल के। अब वो कह रहा है कि होंडा की पोजीशन 14वीं बन गई है लेफ्ट साइड से, होंडा की पोजीशन 14 बन गई। इसका मतलब 8 तो इधर थे। ठीक है, ये हो गया इसका 9वां, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, ये हो गया 12वां, ये हो गया 13वां और 14वीं इसकी पोजीशन बन चुकी है। जी हाँ, अब यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी बाइक्स आर देयर इन रो, यानी इस लाइन में टोटल बाइक कितने हैं। तो पीछे बाइक कितने थे मेरे भाई, हाँ जी, हम बात करें तो टोटल देखो यहां तक कितने पोजीशन बन गई, 13। ठीक है, 13 प्लस में 17 इज इक्वल कितना हो गया, 30। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खा जाओ ऐसे क्वेश्चन को। आड़ू तरीका तो ये है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि देसी दवाई का तरीका क्या है। देसी दवाई के लिए आपने क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ बाइक्स। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड से थे और जो राइट साइड से थे दोनों को प्लस करके -1 कर देना है। मेरे बंधु आप ये समझ सकते हैं कि इसकी पोजीशन 14 और इसकी पोजीशन कितनी बन गई, 17, और इन दोनों को जब प्लस करके -1 करेंगे तो ये मेरे पास टोटल 31 माइनस में 1 करेंगे तो 30वीं पोजीशन बन गई। शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रहा हूं आपको और मैं आपको तरीका भी समझा रहा हूं, पेपर में अब भूलना नहीं है। जी हाँ, मैंने क्या बताया
कि एक नंबर है, एक बाइक, एक लाइन है लंबी, और आपको ख्याल ये रखना है कि जो भी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको टू द पॉइंट समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। इस साइड से यानी लेफ्ट साइड से हम लोगों ने होंडा बाइक को 8वें नंबर पर खड़ा किया और पीछे से हीरो बाइक को हम लोगों ने 17वें नंबर पे खड़ा किया। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और इन दोनों का मतलब हो गया कि इधर तो देखो हीरो बाइक आ गई और यहां चलकर होंडा बाइक चली गई। अब जैसे ही होंडा ने हमें यहाँ किया तो होंडा की टोटल 14वीं रैंक बन गई। 14 का मतलब हो गया कि 13 रैंक तो इधर हो गई और 14वीं रैंक पर ये हो गया। तो 14 प्लस 17 दोनों को जोड़ दो, एक माइनस कर दो। क्यों माइनस किया? क्योंकि दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों की दो स्थितियां नहीं है, एक ही स्थिति है, इसलिए दोनों को डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे एक, और यही आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें। मैं आपको करवाता हूं अगला क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, अब अंत में पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो बिटवीन देम की जब भी बात आएगी, बिटवीन देम यानी उस वक्त आपको क्या काम करना होगा? उस वक्त आपको यह काम करना होगा कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। जैसे मान लो बीच का मतलब हो गया कि देखो यहां पर तो अपने पास हीरो बाइक हो गया, यहां पर अपने पास होंडा बाइक हो गया, इन दोनों के बीच में आप गिन भी सकते हो भैया 1 2 3 4 5 गिन लिया आपने। ये तो हो गया देसी तरीका। पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि यही अगर मैं कह दूं कि जैसे कि पहले होंडा बाइक था, ये 18वें नंबर पर था, तो पेपर में 18 लकीरें नहीं लगाएंगे आप, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। इसलिए मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं ताकि आपको 1% भी कंफ्यूजन ना हो। तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहले यानी आपको जो बिटवीन के वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या लिखना है, लेफ्ट, माइनस में राइट, और माइनस क्या कर देंगे 1। ठीक है गाइस, कैसे करेंगे लेट्स सी। यानी आपने देखा कि लेफ्ट से इसकी 14वीं पोजीशन थी, राइट से इसकी 8वीं पोजीशन है। अब आपने क्या कर देना है, -1 किया, 6 में से -1 किया तो आपके पास 5 आंसर आ गया। मैंने आपको देसी तरीके से प्रूफ करके बताया कि इन दोनों के 5 बैठे हैं। तो गाइस ये 4 ट्रिक्स मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अब इसके बाद में होगा जो पार्ट 3 होगा, सिर्फ और सिर्फ वो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए टेस्ट, यानी जिसके अंदर 20 MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जीके का मत समझिए, रैंकिंग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे साथ जुड़िएगा। थर्ड पार्ट में मैं आपको लेके आऊंगा थर्ड पार्ट के अंदर, और इसके बाद में बताने वाला हूं कि पीएससीबी क्लर्क की टेस्ट यानी लगभग 25 टेस्ट आपके प्रिपेयर हो रहे हैं बहुत जल्दी। आपको नए साल के लगभग उम्मीद है कि फर्स्ट वीक के जस्ट पास में आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वी होप मैक्सिमम टाइम तक इन वीडियोस को देखने के बाद में अपनी प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन अ टाइम. And if you want to join our WhatsApp group, please check in the description box. We have given the link. And if you want to download the study notes, then go to our site www.gilsmentor.co.in and you can download. Thank you so much given us time.